हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ई वे बिल कैसे जनरेट किया जाए जीएसटी में ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आप आगे भी यूज़फुल इंफॉर्मेशंस रेगुलरली देख सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हमें ई वे बिल GST.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करते ही हमारे सामने लॉगिन पेज आ जाएगा, जिसमें आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपके के लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिल सकेगा। जीएसटी पर रजिस्टर करना पड़ेगा, और जीएसटी पर रजिस्ट्रेशन के बाद ई वे बिल के लिए भी रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, लॉगिन करते ही ये पेज आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाता है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कि ई वे बिल आपने कितने जनरेट किए हैं, ई वे बिल जो आपने कैंसिल किए हुए हैं, ई वे बिल जो रिजेक्ट किए हुए हैं, ई वे बिल दूसरी पार्टी ने आपके बिहाफ पे आपके जीएसटी नंबर पे जनरेट करे हुए हैं, और ई वे बिल रिजेक्ट किए हुए हैं जो अदर पार्टी ने। और इसके अलावा ई वे बिल पेंडिंग फॉर पार्ट बी अपडेशन। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी को ट्रांसपोर्टर फिल करता है अपनी इंफॉर्मेशन डाल के, ट्रक नंबर वगैरह। तो वो पेंडिंग फॉर अपडेशन वो यहाँ पर आता है। तो दोस्तों, इसके अलावा लेफ़्ट हैंड साइड यू कैन सी ई वे बिल जो पहला है, ई वे बिल, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जनरेट ई वे बिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं से आप रिजेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं कितने आपने ई वे बिल जनरेट किए हैं, कौन कौन यूज़ कर सकता है, यूज़र मैनेजमेंट और रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं। इसमें कोई ग्रीवेंस हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो ई वे वेबसाइट में, वो यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, हमने जनरेट ई वे बिल किया और उस पर फिर ई वे बिल एंट्री फॉर्म आ गया। इसमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालनी होती हैं। सप्लाई टाइप क्या है, ऑनबोर्ड है, इनबोर्ड है, दूसरा आपका एक्सपोर्ट है, सप्लाई है या जॉब वर्क है, ये सारे आपको चूज़ करने पड़ेंगे। और इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइस जैसे कि चूज़ करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट नंबर, जो आपका टैक्स इनवॉइस का जो नंबर है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और डॉक्यूमेंट डेट, ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, रेगुलर है या क्या है, वो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बिल फ्रॉम, जो पार्टी सप्लाई कर रही है वो अपना उसका नाम और जीएसटी नंबर, स्टेट का नाम और एड्रेस, प्लेस और पिन कोड अब ऑटोमेटिक ये आ जाता है। तो इसके अलावा फिर बिल टू, जो किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उसका नाम, जीएसटी नंबर और स्टेट। जैसे ही आप जीएसटी नंबर डालेंगे वैसे ही उसका नाम और स्टेट आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, ये तो हुई पार्ट एक इन्फॉर्मेशन जो आपको फिलअप करनी होती है। इसके अलावा आपको और इन्फॉर्मेशन क्या पार्टी में फ़िलअप करनी है वो मैं बताता हूँ। इसके अलावा आपको जो इन्फॉर्मेशन फ़िलअप करनी है वो प्रोडक्ट नेम, क्या प्रोडक्ट नेम है आपका, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन क्या है, एचएसएन कोड क्या है, क्वांटिटी कितनी है यूनिट्स में, और उसकी वैल्यू क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या है आपकी। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू क्या है। उसके बाद सीजीएसटी, जीएसटी, एसजीएसटी रेट आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, आईजीएसटी रेट इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो इस तरीके से आपकी टैक्स इनवॉइस का टोटल आ जाएगा, और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की अमाउंट आ जाएगी, और टोटल इनवॉइस अमाउंट आ जाएगा।
तो दोस्तों इसके बाद पार्ट भी आता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन का नाम आपको डालना पड़ेगा और ट्रांसपोर्टर आईडी भी आपको डालना पड़ेगा, और जहाँ पे गुड्स जा रहे हैं वहाँ कितने किलोमीटर होगा आपके यहाँ से, वो एक अप्रॉक्सीमेट डालना पड़ेगा आपको। और पार्ट बी का अपडेट उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना होता है, प्रीव्यू करके सबमिट कर दें आप। और सबमिट करने के बाद इसका एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगा। उस पीडीएफ फाइल को आप अपने इनवॉइस के साथ ट्रांसपोर्टर के पास भेज सकते हैं या अपने ट्रक इंचार्ज को दे सकते हैं, तो वो इसको होल्ड करेगा। और फिर जब ये ट्रांसपोर्टर के पास जाएगा तो वो इसमें जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, बाई रोड जा रहा है या व्हीकल टाइप है, रेगुलर है, क्या है, व्हीकल नंबर डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो व्हीकल नंबर वो इंसर्ट करेगा और इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करेगा। वो ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट एंड डेट, डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट, जो बिल्टी नंबर होता है वो यहाँ पे डालते हैं, उसकी डेट डालते हैं, तो वो डाल के फिनिश हो जाएगा ये पार्ट भी इसका, और ये पूरा आपका ई-वे बिल वैलिड हो जाएगा उसके बाद। तो ये दोस्तों पूरी प्रोसेस थी ई-वे बिल जनरेशन की। तो ई-वे बिल जनरेट करके अगर आपका गुड्स नहीं गया है मान लीजिए, और आपने ई-वे बिल जनरेट कर दिया है, तो उसका कैंसिलेशन रिजेक्शन का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है 24 आवर्स में। तो वो आप कर सकते हैं रिजेक्शन कैंसिलेशन उसका पता करके। और बस दोस्तों ऐसे ही ईमेल जनरेट कर सकते हैं आप डिफरेंट पार्टीज़ के। थैंक यू फ्रेंड्स, please subscribe my channel so that you can have a new information on this channel regularly. Thank you so much.